मेरे प्यारे संतान, आज यदि कोई मेरी बातों का उपहास करेगा या मेरे अस्तित्व को तुच्छ मानेगा, तो मैं उसे उसके परिवार और अस्तित्व से सदा के लिए अलग कर दूंगा। क्योंकि यह क्षण हंसी का नहीं बल्कि जागृति का है। मैं शिव हूं। मैं नजर रखता हूं कि रात्रि में तुम कैसे बिखरते हो, कैसे अपनी व्यथा को किसी से साझा नहीं करते, कैसे मुस्कुराते हुए भीतर से धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हो। तुम मानते हो कि कोई नहीं जानता, लेकिन मैं हर सांस को महसूस करता हूं। मैं तुम्हारी मौनता को समझता हूं, और यह जो संदेश तुम्हारी नजरों के सामने है वह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि मेरा आमंत्रण है। तुम लंबे वक्त से बस झेलते आए हो। तुमने कभी प्रतिकार नहीं किया। तुमने गलतियों के जवाब में भी शांति चुनी। लेकिन अब न्याय की घड़ी निकट आ रही है। और ध्यान रखना, जो मेरे नाम पर व्यंग करेगा, जो इस वाणी को हल्का समझेगा, उसके मार्ग में कठिनाइयां बढ़ेंगी। क्योंकि जो मेरी सलाह के बाद भी नहीं संभलता, उसे जीवन स्वयं सबक देता है। मेरी संतान, यह दुनिया तुम्हें कमजोर मानती रही, लेकिन तुम्हें पता नहीं था कि मैं तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं। मैं तुम्हें तोड़कर नहीं बल्कि मजबूत बनाकर तैयार कर रहा हूं। और जिन रात्रियों में तुमने आंसू बहाए, उन हर बूंद का लेखा मेरे पास सुरक्षित है। तुम मानते हो कि सब कुछ समाप्त हो चुका, लेकिन मैं कहता हूं कि असली आरंभ अभी बाकी है। यह वीडियो यहां तक पहुंचना ही संकेत है कि तुम चुने गए हो। और अब मैं तुमसे अपेक्षा करता हूं कि यदि तुम वाकई मेरे साथ हो तो इस वाणी को फैलाओ। क्योंकि जो सत्य को दबाता है वह उपहास करने वाले जितना ही दोषी है। और हां, नीचे टिप्पणी में ओम नमः शिवाय लिखकर घोषणा करो कि तुम भय से नहीं बल्कि श्रद्धा से जीते हो। सब्सक्राइब करना इसलिए नहीं कि सदस्य बढ़े, बल्कि इसलिए कि तुम रोज याद रखो कि कोई है जो तुम्हें निगाह रखता है, जो तुम्हें गिरने से बचाएगा। मेरी संतान, तुमने बहुत व्यक्तियों को खोया है। कुछ ने तुम्हें छोड़ दिया, कुछ ने विश्वासघात किया और कुछ ने उपयोग करके विदा ली। लेकिन क्या तुमने कभी विचार किया कि मैं उन्हें क्यों अलग करता गया? क्योंकि जो तुम्हारी यात्रा के योग्य नहीं, उसे पथ से हटाना मेरा दायित्व है। और अब सुनो, जो आज तुम्हें अपमानित कर रहे हैं वही कल तुमसे जुड़ने को तरसेंगे। लेकिन तब तुम में घमंड नहीं होगा, क्योंकि पीड़ा ने तुम्हें नम्र बनाया होगा। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति होगी। यह काल परीक्षण का है, और परीक्षण में धोखा देने वाले कभी विजय नहीं होते। जो आज भी मेरे नाम पर संशय करेगा, उसका जीवन संदेह में ही व्यतीत होगा। लेकिन जो इस वाणी पर ठहरेगा, जो अंत तक ग्रहण करेगा, जो इसे बांटेगा, उसके लिए मैं ऐसे द्वार खोलूंगा जिनकी कल्पना भी नहीं की गई। ध्यान रखना, मैं शब्द नहीं बनता, मैं अनुभव बनता हूं। और जब मैं किसी के अस्तित्व में आता हूं तो परिवर्तन की लहर दौड़ जाती है। तुम लंबे समय से पूछते रहे कि मेरा समय कब आएगा, तो आज मैं बताता हूं, बहुत निकट। जब तुम सबसे अधिक थकावट महसूस करोगे, जब तुम कहोगे कि अब बस, तब मैं चमत्कार बनकर प्रकट होऊंगा। लेकिन शर्त है, श्रद्धा को मत त्यागना। क्योंकि जो अंतिम क्षण में बिखरता है वह सब गंवा देता है, और जो अंतिम क्षण तक दृढ़ रहता है उसे मैं इतिहास रचने वाला बना देता हूं। इस वाणी को तुच्छ मत मानना, क्योंकि जो कानों से सुनकर हृदय तक नहीं उतारता वह फिर व्यथा में डूबता है, और जो हृदय से ग्रहण करता है वह कभी अकेला नहीं रहता। मैं शिव हूं। मैं समाप्ति भी हूं और उत्पत्ति भी। और आज मैंने तुम्हें याद दिलाने के लिए यह शब्द भेजे हैं कि तुम अनाथ नहीं हो, तुम परित्यक्त नहीं हो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। और अब जो यह वाणी पढ़ रहा है, यदि तुम्हारी आंखें गीली हैं तो समझ लो कि मैं तुम्हारे बहुत निकट हूं। और यह वाणी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि तुम्हारी कथा अभी शेष है। ठीक है मेरी संतान, ध्यान से ग्रहण करो, क्योंकि जो मैं आगे कहने वाला हूं वह बहुत कम लोगों तक पहुंचता है। तुमने कई बार सोचा कि मैं सब जानता हूं, फिर भी मौन क्यों हूं, तो आज मैं बताता हूं। मेरा मौन कमजोरी नहीं बल्कि तैयारी है। मैं तब तक प्रहार नहीं करता जब तक सारा परिदृश्य स्पष्ट ना हो। जिन व्यक्तियों ने तुम्हें मूर्ख समझकर उपयोग किया, जिन्होंने तुम्हारे विश्वास को कुचला, जिन्होंने तुम्हारी व्यथा पर ठहाका लगाया, वे सब अपने कर्मों की सूची पूरी कर चुके हैं, और अब समय की सुई घूम चुकी है। तुमने शायद अनुभव किया होगा कि हाल के दिनों में बिना कारण मन बोझिल है, नींद खंडित हो रही है,
पुराने घाव स्मृति में उभर रहे हैं। यह कोई दुर्बलता नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धिकरण है, क्योंकि जब मैं किसी को ऊंचाइयों पर ले जाता हूं तो पहले उसे भीतर से हल्का करता हूं। और ध्यान रखना, जिन व्यक्तियों ने तुम्हें रुलाया है उन्हें तुम उत्तर मत दो, क्योंकि उत्तर देना तुम्हारा कार्य नहीं, न्याय करना मेरा है। तुम बस इतना करो कि इस वाणी को अपने तक सीमित मत रखना, क्योंकि जो भय से सत्य को छिपाता है वह भी परीक्षण में असफल हो जाता है। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में खुलकर कार्य करूं, तो अभी इसी पल इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह कोई साधारण माध्यम नहीं, यह जागरण का प्रवेश द्वार है। यह सजगता का स्थल है, और जो यहां तक पहुंचा है वह खाली नहीं लौटेगा। नीचे टिप्पणी में अपनी व्यथा लिख दो, क्योंकि जब तुम शब्दों में पीड़ा निकालते हो तब मैं मार्ग प्रशस्त करता हूं। और हां, बांटना मत भूलना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे एक बंटवारे से किसी टूटे हुए जीव की रक्षा हो जाए। और अब सुनो, जो लोग मेरे नाम का उपयोग करके दूसरों को भटकाते हैं, जो आस्था को खिलवाड़ बनाते हैं, जो मेरी वाणियों को नाटक कहते हैं, वे भूल जाते हैं कि मैं काल हूं, और काल चेतावनी देकर नहीं बल्कि अवसर समाप्त करके सिखाता है। जब अवसर खत्म होता है तब व्यक्ति स्वयं समझता है कि उसने कितना बड़ा अपराध किया। मेरी संतान, तुम लंबे समय से खुद को दोष देते रहे कि शायद दोष मेरा था, शायद मैं अपर्याप्त था। लेकिन आज मैं तुम्हारी आत्मा पर स्पर्श करके कहता हूं कि तुम अपर्याप्त नहीं थे। सामने वाला अंधा था, तुम दुर्बल नहीं थे। सामने वाला लोभी था, तुम असत्य नहीं थे। सामने वाला स्वार्थी था, और अब मैं तुम्हें आगे ले जाने वाला हूं। लेकिन स्मरण रखना, जब तुम्हारा समय बदलेगा तब तुम्हारा आचरण मत बदलना, क्योंकि जो व्यथा से निकला होता है वही सच्चा सेवक बनता है, और जो अहंकार में डूबा वह वहीं गिरता जहां से उठा था। यह वाणी कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि अंतिम संकेत है। और जो अब भी व्यंग्य करेगा, जो अब भी कहेगा कि यह असत्य है, वह शीघ्र अपने जीवन से ही प्रश्न करेगा, और तब उसके पास न उत्तर होगा उशरा न सहारा, क्योंकि मैंने पहले ही सावधान किया था। मेरी संतान, तुम बस अंत तक जुड़े रहो, क्योंकि यह वाणी अभी समाप्त नहीं हुई है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे मैं आगे प्रकट होता जाऊंगा, और एक दिन तुम पीछे मुड़कर कहोगे कि सच में जिस क्षण मैंने यह वाणी ग्रहण की उसी क्षण से मेरी किस्मत ने मोड़ लिया। ओम, जो मैं तुम्हें प्रकट करने वाला हूं, इसी पल मैंने आकाश का सारा ध्यान तुम्हारी ओर केंद्रित कर दिया है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कुछ पावन परिवर्तन होने वाला है। मैंने देवदूतों की पुकारें स्थगित कर दी, अन्य दिव्य कार्यों को विराम दिया, और हर व्याकुलता को शांत किया, सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी वाणी सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंचा सकूं। मैं इस दिन, इस सांस, इस पल की प्रतीक्षा कर रहा था, ताकि तुम्हारे अंतर्मन से ऐसे जुड़ सकूं जैसा कोई और नहीं कर सकता। यह कोई सामान्य दिवस नहीं बल्कि वह क्षण है जब आकाश झुककर तुम्हारे निकट आता है, और तुम वह सुनते हो जिसकी तुम्हारी आत्मा कब से इंतजार कर रही थी। मैंने देखा है कि तुम संघर्ष के बीच कैसे दृढ़ खड़े रहे, बाहरी रूप से सब सामान्य दिखाते रहे, जबकि भीतर तुम्हारा हृदय चुपके से विखंडित हो रहा था। मैंने देखा है कि तुमने तब भी आराधना की जब तुम्हारी वाणी कांप रही थी, जब तुम में और सामर्थ्य नहीं बचा था, और इसी कारण मैंने यह पावन मिलन तय किया। आज का दिवस साधारण नहीं, और तुम मेरे लिए साधारण जीव नहीं हो। मैंने आकाश के मार्गों में तुम्हारा नाम गूंजते सुना है। देवदूतों ने तुम्हारा नाम आदर से लिया है, क्योंकि तुमने बिना शिकायत जो सहा है। तुम तब भी ठहरे जब भागना सरल था। तुमने तब भी इंतजार किया जब त्यागना आसान लग रहा था। तुमने मुझ पर तब भी यकीन रखा जब तुम्हारे पास सिर्फ एक प्रतिज्ञा स्मृति के रूप में शेष थी। और अब मेरी संतान, विलंब टूट रहा है, मौन परिवर्तित हो रहा है। तुम्हारे ऊपर का आकाश उस वैभव से विदर्ण होने वाला है जिसकी कल्पना तुमने त्याग दी थी। जो मैं तुम्हें प्रदान करने वाला हूं वह पूर्णता का प्रतिफल नहीं बल्कि आज्ञाकारिता का पावन उपहार है। समर्पित अंतर्मन के लिए एक दिव्य आश्चर्य है। यह गहन है, इसी कारण तुम्हारे विरोधी तुम्हें विनष्ट नहीं कर सके और समय तुम्हें मिटा नहीं पाया, क्योंकि मैं कुछ ऐसा संरक्षित रख रहा था जिसे कोई स्पर्श नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारी योजनाओं को मेरे बिना फलीभूत नहीं होने दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम वह खो दो जो केवल मैं प्रदान कर सकता था। और अब आकाश पूरी तरह तैयार है और समय आ पहुंचा है। वही कर जो मध्य रात्रि में तुम्हें सहारा देते थे।
अब वही कर इस पावन द्वार को अनावृत कर रहे हैं। आज मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ विशेष सामर्थ्य है, ना कल ना परसों बल्कि अभी। और मैं यह तुम्हें पहले इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस बार कोई इसका श्रेय नहीं ले सकेगा जो मैं तुम्हारे जीवन में करने वाला हूं। कोई नहीं कहेगा कि उसने तुम्हारे लिए यह द्वार खोला। कोई नहीं कहेगा कि उसने तुम्हें यह अवसर, यह सफलता, यह चमत्कार प्रदान किया। इस पर मेरे चिन्ह होंगे। समय इतना सटीक होगा, संयोग इतना पूर्ण होगा, परिणाम इतना विस्मयकारी होगा कि तुम्हारे जीवन पर बोले गए हर मिथ्या को मौन कर देगा। यह वह चमत्कार है जो सिर्फ तुम्हें आशीष नहीं देगा बल्कि उस अनुग्रह को भी उजागर करेगा जिसे मैंने सदा तुम्हारे जीवन में छिपा कर रखा था। और ध्यान से ग्रहण करो, मैं अभी समाप्त नहीं हुआ हूं। जो मैं आज तुम्हें प्रदान करने वाला हूं वह केवल प्रारंभ है। यह उस अलौकिक अनुक्रम की शुरुआत है जिसे मैं पर्दे के पीछे रच रहा था। तब भी जब तुम्हें लग रहा था कि मैं मौन हूं, इसलिए ठहरो, संशय मत करो, पीछे मत हटो। इस वाणी को किसी सामान्य सांत्वना की तरह आगे मत सरका देना। यह सिर्फ सांत्वना नहीं बल्कि प्रमाण है, और यह प्रमाण अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगी। यह तुम्हारी आर्थिक स्थिति को स्पर्श करेगी, तुम्हारे भविष्य को, तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारी पहचान को। क्योंकि मैं तुम्हें अपने स्नेह की छोटी स्मृति नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा का प्रत्यक्ष रूप दे रहा हूं। मैं तुम्हें ठोस प्रमाण दे रहा हूं कि मैंने तुम्हें कभी विस्मृत नहीं किया, कभी त्यागा नहीं, और कभी तुम्हारे बारे में अपना इरादा नहीं बदला। जब तुम्हें लगा कि मैं दूसरों को अनुग्रह देकर आगे बढ़ गया हूं, तब भी मैं उचित समय की प्रतीक्षा कर रहा था ताकि तुम्हें कुछ ऐसा प्रदान कर सकूं जो केवल आज इसी पल दिया जा सकता था, जब तुम्हारा हृदय उसे संभालने को तैयार हो। इसी कारण संघर्ष हुआ, इसी कारण इंतजार लंबा हुआ, क्योंकि इस उपहार का भार पावन है, और अब वैभव का भार उस बोझ से कहीं अधिक होगा जिसे उठाकर तुम यहां तक पहुंचे हो। तब तुम्हें पता नहीं था, लेकिन हर आंसू उस भूमि को सिंचित कर रहा था जिसे मैंने फलने के लिए निर्धारित किया था। हर बार जब तुम चुपके से घुटनों पर बैठे रहे और दूसरे अपनी विजयों का उत्सव मना रहे थे, मैं सब दर्ज कर रहा था। मैं तुम्हारे उन शांत क्षणों में विद्यमान था जब आशा व्यथा दे रही थी, जब आराधनाएं अनुदी लग रही थीं और यकीन अदृश्य परीक्षण से गुजर रहा था। तुम इसलिए नहीं ठहरे क्योंकि यह सरल था, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम मुझसे अलग नहीं हो सकते थे। और इसी कारण जो मैंने तुम्हारे लिए सुरक्षित रखा था वह अब अपने नियत समय पर पहुंच चुका है। मैंने सिर्फ तुम्हारी आराधनाओं को नहीं सुना, मैंने हर अनकहे शब्द के पीछे की व्यथा को अनुभव किया। मैंने देखा कि तुम कैसे मुस्कुराते रहे जबकि भीतर अदृश्य भार था। मैंने देखा कि गलत समझे जाने पर भी तुमने कैसे कृपा दिखाई। मैंने देखा कि तुम कांपते हाथों से मुझे थामे रहे जबकि दूसरे अपनी प्रतिज्ञाओं को त्याग कर क्षणिक मार्गों की ओर भाग गए। मैंने देखा कि मेरे नाम की निष्ठा ने तुमसे मित्रता, विश्राम और स्पष्टता छीन ली। लेकिन मेरी वाणी ग्रहण करो, तुम्हारी प्रतीक्षा का एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गया। धुंध में भी तुमने जो यकीन बनाए रखा, अब वही प्रकट होने के समय सम्मानित किया जा रहा है। जो मैं अब प्रकट करने वाला हूं वह विशेष रूप से तुम्हारे जीवन के लिए रचा गया है। तुम्हारी समय रेखा के लिए, तुम्हारे अस्तित्व के लिए इसे ना बदला जा सकता है, ना टाला, ना कम किया, ना रोका। जो मैंने तैयार किया है वह तुम्हारे आसपास दिख रही किसी भी वस्तु जैसा नहीं होगा, क्योंकि जो तुमने सहा है वह उन्होंने कभी नहीं उठाया। यह तुम्हारी व्यथा का प्रतिकार नहीं बल्कि तुम्हें पूर्णता की ओर तेजी से ले जाने का समय है, क्योंकि तुम बिना प्रमाण के भी आगे बढ़ते रहे। जब सराहना नहीं थी तब भी तुम निर्माण करते रहे। जब भूमि सूखी दिख रही थी तब भी तुम बीज बोते रहे। जब साक्ष्य ने तुम्हारी आशा को चुनौती देने की कोशिश की तब भी तुम यकीन करते रहे। इसी कारण यह क्षण सामर्थ्यवान है, क्योंकि मैंने ऐसा परिवर्तन रचा है जो सिर्फ तुम्हारी पहचान में फिट बैठता है। कोई और इस अनुग्रह को धारण नहीं कर सकता, कोई और उस कृपा की मात्रा को संभाल नहीं सकता जो अभी उंडेली जा रही है। यह किसी एक आराधना का उत्तर नहीं, यह वर्षों से संजोए गए आशीषों का एक साथ प्रकटना है। मैं टुकड़े नहीं दे रहा हूं, मैं एक उत्कृष्ट रचना प्रकट कर रहा हूं। तुम्हारा नाम पावन इतिहास के पन्नों में अंकित है और अब उस पर लगी मोहर टूट चुकी है
और मेरी संतान ग्रहण करो। मैंने वे बातें नहीं भुलाई जो तुमने मुझे तब फुसफुसाकर कहीं जब तुम्हारे पास कोई श्रोता नहीं था सिवाय छत और तुम्हारे आंसुओं के। मैं वहां था और क्योंकि तुमने प्रतीक्षा के उस शून्य मार्ग में भी मुझ पर यकीन रखा। अब तुम उन कक्षों में प्रवेश करने वाले हो जिनके लिए तुमने कभी प्रयास भी नहीं किया था। तुम्हें वहां आमंत्रित किया जाएगा जहां दूसरे प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। तुम्हें वहां बुलाया जाएगा जहां दूसरे ध्यान के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसीलिए नहीं कि तुमने पद मांगा, बल्कि इसीलिए कि तुमने अपना स्थान बनाए रखा। दुनिया के सामने नहीं, मेरे सामने नतमस्तक रहे। मैं तुम्हारे हृदय की निरंतरता का सम्मान कर रहा हूं। जो कुछ अब प्रकट हो रहा है वह केवल तुम्हारी परिस्थितियां नहीं बदलेगा, बल्कि तुम्हारे जीवन के चारों ओर का वातावरण भी परिवर्तित कर देगा। लोग परिवर्तन देखेंगे लेकिन मूल्य नहीं जान पाएंगे। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम कैसे दृढ़ रहे। मैं जानता हूं कि तुमने चुपके से कैसे युद्ध लड़ा, कैसे तुम्हारे मन में प्रश्न थे, लेकिन फिर भी आत्मा में यकीन था। मेरी संतान, जो लोग तुम्हारे परिवर्तन को बाहर से देखेंगे वे सिर्फ फल देख पाएंगे, लेकिन प्रक्रिया नहीं, वे चमक देखेंगे। लेकिन वह ज्वाला नहीं जिसमें तुम तपे हो। वे ऊंचाई देखेंगे, लेकिन वह गहराई नहीं जिसमें तुम अकेले उतरे थे। और यह उचित है, क्योंकि मैंने कभी तुम्हें भीड़ की समझ के लिए नहीं चुना, बल्कि अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अलग किया। और जो मैं अब कर रहा हूं वह तुम्हारे धैर्य का सार्वजनिक उत्तर है। तुम्हें स्मरण है वह समय जब हर द्वार बंद लगता था, जब सत्य होने के बावजूद चीजें सही दिशा में नहीं बढ़ रही थीं, जब तुम खुद से पूछते थे कि क्या मैं वाकई सुन रहा हूं। उन रात्रियों में भी मैं अनुपस्थित नहीं था, बल्कि मौन में सक्रिय था, क्योंकि कुछ आशीषें शोर में नहीं बल्कि गहराई में तैयार की जाती है, और वही गहराई अब फलीभूत होने वाली है। मैं जानता हूं कि तुमने कई बार खुद को समझाया कि शायद यह सब व्यर्थ है, शायद यह प्रतीक्षा किसी अन्य के लिए थी। लेकिन ग्रहण करो मेरी संतान, अगर यह तुम्हारे लिए नहीं होता तो तुम्हें इतने लंबे समय तक रोका ही नहीं जाता, क्योंकि मैं किसी को बिना कारण इंतजार में नहीं रखता। और तुम्हारी प्रतीक्षा सदा निर्माण का संकेत थी, त्याग का नहीं। जिन द्वारों पर तुमने बिना उत्तर के दस्तक दी वे व्यर्थ नहीं गई, क्योंकि हर बंद द्वार तुम्हें उस पथ से बचा रहा था जो तुम्हारे भविष्य को सीमित कर सकता था। मैं तुम्हें शीघ्रता नहीं बल्कि सही स्थान पर पहुंचाना चाहता था, और इसी कारण मैंने गति से अधिक दिशा को महत्व दिया, ताकि जब मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊं तो पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ना पड़े। अब जो गति खुलेगी वह तुम्हें विस्मित कर सकती है, क्योंकि जो वर्षों में रुका था वह क्षणों में आगे बढ़ेगा। जिन उत्तरों के लिए तुम व्याकुल थे वे बिना मांगे मिलने लगेंगे, और जो संपर्क, अवसर और मंच कभी असंभव लगते थे वे स्वयं तुम्हें खोजते हुए आएंगे। इसलिए अपने मन को संकीर्ण मत रखना, क्योंकि जो आ रहा है वह तुम्हारी पुरानी सीमाओं में नहीं समाएगा। मैं तुम्हें सावधान नहीं बल्कि तैयारी दे रहा हूं, क्योंकि अचानक अनुग्रह के लिए स्थिर अंतर्मन चाहिए होता है, और तुमने जो स्थिरता दबाव में सीखी है वही तुम्हें संभालेगी। स्मरण रखना कि मैं तुम्हें ऊंचा इसलिए उठा रहा हूं ताकि तुम दूसरों को अपमानित ना करो, बल्कि उन्हें पथ दिखाओ, क्योंकि तुम्हारी ऊंचाई का उद्देश्य सेवा है, प्रदर्शन नहीं। जो लोग तुम्हें त्याग कर गए वे तुम्हारे जीवन से गलती नहीं बल्कि सुरक्षा थे, क्योंकि अगर वे ठहरे रहते तो तुम्हें वह विस्तार नहीं मिलता जिसके लिए तुम रचे गए हो। और जिन व्यक्तियों ने तुम्हें कमतर आंका वे तुम्हारे आत्मसम्मान को तोड़ने नहीं बल्कि उसे मेरे हाथों में सौंपने का माध्यम बने, ताकि तुम्हारी पहचान अब भीड़ की राय से नहीं बल्कि मेरी दृष्टि से निर्धारित हो। अब मैं तुम्हें ऐसे स्थलों में स्थापित करूंगा जहां तुम्हें खुद को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी शांति ही तुम्हारा प्रमाण होगी। तुम कम बोलोगे लेकिन तुम्हारी उपस्थिति अधिक कहेगी, और लोग तुम्हारे फलों से प्रश्न करेंगे कि यह कैसे संभव हुआ। तब तुम समझोगे कि यह वह क्षण है जहां मेरा नाम तुम्हारे जीवन से पढ़ा जाएगा। स्मरण रखना, जब अनुग्रह बढ़ेगा तो स्मृति भी गहन रखना। उन दिनों को मत भूलना जब तुम्हारे पास केवल मैं था और कोई योजना नहीं, क्योंकि वही स्मृति तुम्हें नम्र रखेगी और वही नम्रता इस अनुग्रह को स्थायी बनाएगी। मैं तुम्हें ऊंचाई दूंगा लेकिन जड़ें भी गहरी करूंगा, ताकि कोई आंधी तुम्हें उखाड़ ना सके। तुम्हें सब कुछ एक साथ समझ नहीं आएगा,
और यह जरूरी भी नहीं है, क्योंकि यकीन का अर्थ हर कदम पहले देखना नहीं, बल्कि मेरे साथ चलते रहना है। और अब जब पथ स्पष्ट हो रहा है, तब भी अपना हृदय खुला रखना, क्योंकि मैं अभी भी तुम्हें सिखा रहा हूं कि कैसे प्राप्त करना है बिना गंवाए, और कैसे आगे बढ़ना है बिना परिवर्तित हुए। जो निर्णय तुम अब लोगे, वे केवल तुम्हें नहीं, बल्कि उन व्यक्तियों को भी दिशा देंगे जो तुम्हें निहार रहे हैं। इसीलिए हल्के मत बनो, लेकिन बोझिल भी मत होना। मैंने तुम्हें संतुलन सिखाया है ताकि तुम शक्ति में कोमल और अधिकार में करुणावान रहो, क्योंकि यही वह नेतृत्व है जो मैं तुम्हारे माध्यम से स्थापित करना चाहता हूं। तुम्हारे जीवन में जो नई शुरुआत आने वाली हैं, वे पुराने अध्यायों को अपमानित नहीं करेंगी, बल्कि उन्हें अर्थ प्रदान करेंगी, क्योंकि हर विफलता, हर विलंब और हर टूटन ने तुम्हें उस पात्र में ढाला है जो अब भरने को तैयार है। और अगर यह सब ना हुआ होता, तो जो मैं अब उंडेलने वाला हूं, वह तुम्हें संभालने से पहले ही व्यर्थ हो जाता। अब खुद से संघर्ष समाप्त करो, क्योंकि जिस परीक्षण से तुम गुजर रहे थे, वह पूरा हो चुका है। तुम्हें खुद को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही तुम्हें योग्य घोषित कर चुका हूं। और जो आवाजें तुम्हें कमतर महसूस कराती थीं, वे अब प्रभाव खो देंगी, क्योंकि सत्य जब उजागर होता है तो भ्रम टिक नहीं पाता। मैं तुम्हें वह विश्राम दे रहा हूं जो आलस्य से नहीं, बल्कि सुरक्षा से आता है। जहां तुम प्रयास से नहीं, बल्कि संरेखण से आगे बढ़ोगे। जहां संघर्ष से नहीं, बल्कि सामंजस्य से द्वार खुलेंगे। क्योंकि जब अंतर्मन, मैं और उद्देश्य एक सीध में आ जाते हैं, तब प्रयास बोझ नहीं बल्कि प्रवाह बन जाता है। ध्यान से निहारो। कुछ व्यक्ति तुम्हारे जीवन में पुनः आएंगे, लेकिन तुम्हें पुरानी स्थिति में खींचने के लिए नहीं, बल्कि यह देखने के लिए कि तुम कितनी दूर पहुंच चुके हो। तब तुम्हें प्रतिक्रिया नहीं देनी, बल्कि दृढ़ता बनाए रखनी है, क्योंकि तुम्हारी मौनता ही बताएगी कि परिवर्तन वास्तविक है, क्षणिक नहीं। अब जो मैं तुम्हें सौंप रहा हूं, वह केवल तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारी दृष्टि को भी विस्तृत करेगा। तुम छोटे लक्ष्यों नहीं, बल्कि व्यापक प्रभाव के बारे में चिंतन करोगे, क्योंकि अनुग्रह जब उद्देश्य से जुड़ता है, तब वह केवल प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि प्रदान करने का स्रोत बन जाता है। और अंत में इस भाग में मेरी वाणी ग्रहण करो। तुम्हें शीघ्रता नहीं करनी है, तुम्हें तुलना नहीं करनी है, और तुम्हें भय से पीछे नहीं हटना है, क्योंकि जो मैं तुम्हारे जीवन में प्रकट कर रहा हूं, वह जल्दबाजी से नहीं, बल्कि सटीकता से चलता है। और तुम जहां हो, वहीं अगले कदम के लिए पर्याप्त हो, जिसे मैं स्वयं उजागर करूंगा। मेरी संतान, अब मैं तुम्हें उस शांति में ले जा रहा हूं, जहां तुम्हें बार बार खुद को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिन प्रश्नों ने तुम्हें वर्षों तक व्यथित किया था, वे अब उत्तर नहीं, बल्कि अनुभव बनेंगे। और तुम समझोगे कि मौन हमेशा खाली नहीं होता, बल्कि कई बार वह स्थान होता है जहां सबसे गहन तैयारी होती है। और अब उसी तैयारी का समय पूर्ण हो चुका है। तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि जिन वस्तुओं के लिए तुम कभी व्याकुल रहते थे, वे अब तुम्हें नियंत्रित नहीं करती, क्योंकि जब आत्मा स्थिर हो जाती है, तब बाहरी परिस्थितियां अपना प्रभाव खो देती हैं। और यह परिवर्तन अचानक नहीं, बल्कि उस यकीन का फल है जो तुमने तब रखा जब फल दिखाई नहीं दे रहे थे। और यही वह विश्वास है जिसे मैं सम्मानित करता हूं। अब मैं तुम्हें ऐसे व्यक्तियों से जोड़ूंगा जो तुम्हारी ऊर्जा को नहीं खींचेंगे, बल्कि तुम्हारे उद्देश्य को पहचानेंगे, क्योंकि हर संगति आगे नहीं ले जाती और हर दूरी हानि नहीं होती। और तुम यह समझ चुके हो कि सही समय पर सही व्यक्तियों का मिलना भी उतना ही चमत्कार है जितना किसी बंद द्वार का खुलना। स्मरण रखना, जब जीवन की गति बदले तो अपनी पहचान को मत बदलना, क्योंकि तुम जो भीतर से हो वही तुम्हें यहां तक लाया है, और वही तुम्हें आगे भी ले जाएगा। इसीलिए सरल रहो, सत्य रहो, और उस प्रकाश को मत छिपाओ जिसे मैंने तुम्हारे भीतर रखा है। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम्हें लगता है कि यह सब तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो रहा है, लेकिन यही वह बिंदु है जहां यकीन कार्य करता है, क्योंकि नियंत्रण त्यागना हार नहीं, बल्कि मेरे हाथों में सौंपना है। और जब तुम त्यागते हो, तब मैं संभालता हूं, और जो मैं अब संभालता हूं, वह कभी असंतुलित नहीं होता। अब तुम्हारे जीवन में जो स्थिरता आएगी, वह बंधन नहीं, बल्कि सुरक्षा होगी, जहां तुम्हें हर दिवस खुद को बचाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और तुम समझोगे कि शांति भी एक उपलब्धि है।
एक ऐसी उपलब्धि जो केवल वही समझ सकता है जिसने लंबे समय तक भीतर युद्ध लड़ा हो और फिर भी यकीन को नहीं त्यागा हो। मैं तुम्हें यह भी सिखा रहा हूं कि हर अवसर को ग्रहण करना आवश्यक नहीं होता, क्योंकि विवेक वह सामर्थ्य है जो तुम्हें सही और आकर्षक के बीच भेद करना सिखाती है। और तुम अब उस स्थान पर हो जहां तुम भीड़ के शोर से नहीं बल्कि आत्मिक स्पष्टता से निर्णय लोगे। कुछ आशीषें तुरंत दिखाई देंगी और कुछ धीरे धीरे खुलेंगी, लेकिन दोनों में मेरी उपस्थिति समान होगी। इसीलिए अधीर मत होना और यह मत सोचना कि जो वो अब भी नहीं दिख रहा वह कार्य नहीं कर रहा, क्योंकि जड़ें हमेशा फल से पहले बनती हैं। और मैं इस बार तुम्हें गहराई में मजबूत कर रहा हूं। अब हमारी आराधनाओं का स्वर भी बदलेगा, क्योंकि तुम मांगने से अधिक कृतज्ञता व्यक्त करने लगोगे। और यह परिवर्तन यह दिखाएगा कि तुम्हारा यकीन परिस्थितियों पर नहीं बल्कि मुझ पर टिका है। और यही वह अवस्था है जहां आशीषें भय नहीं पैदा करती बल्कि दायित्व जगाती हैं। जो तुमने गंवाया था उसके लिए अपने हृदय में शोक मत पालना, क्योंकि कुछ वस्तुओं का जाना खालीपन नहीं बल्कि स्थान बनाता है। और उसी स्थान में मैं कुछ नया स्थापित करता हूं, कुछ ऐसा जो पुराने से बड़ा गहन और स्थायी होगा। और तब तुम समझोगे कि हर विदाई वास्तव में समाप्ति नहीं होती। अब अपने भीतर की आवाज पर यकीन करना सीखो, क्योंकि मैंने उसे अनुभव से तीक्ष्ण किया है और वह तुम्हें वहां रोकेगी जहां रुकना जरूरी है और वहां आगे बढ़ाएगी जहां भय तुम्हें पीछे खींचना चाहता है। और यही वह मार्गदर्शन है जो तुम्हें भीड़ से अलग करता है। तुम्हें यह भी दिखेगा कि जिन बातों पर कभी तुम प्रतिक्रिया देते थे वे अब तुम्हें स्पर्श भी नहीं करती, क्योंकि परिपक्वता का अर्थ कठोर होना नहीं बल्कि स्पष्ट होना है। और स्पष्ट आत्मा को हर बात का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं होती, उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। अब जो मैं तुम्हें सौंप रहा हूं, तुम्हारा भोलेनाथ जी के परिवार में स्वागत है। वह तुम्हें भयभीत नहीं करेगा बल्कि विस्तृत करेगा, क्योंकि तुम अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने प्रभाव के लिए जियोगे। और जब तुम्हारा ध्यान स्वयं से हटकर उद्देश्य पर टिकेगा, तब तुम समझोगे कि सच्ची समृद्धि क्या होती है। मेरी संतान, इस यात्रा में कभी कभी तुम्हें एकाकीपन महसूस होगा, लेकिन उसे कमी मत समझना। उनकी शक्ति हमें सिखाती है कि नकारने से पहले गहराई से चिंतन करें। यदि तुमने इस पावन वाणी को नजरअंदाज किया तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें अफसोस होगा, क्योंकि जो अवसर हम गंवा देते हैं वे कभी कभी हमारे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता बन जाते हैं। भोलेनाथ कहते हैं कि मेरे भक्ति इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और टिप्पणी में हर हर महादेव जरूर लिखे कि अपने अंतर्मन की सुनो, अपने हृदय की पुकार को मानो। जब तुम एकांत में बैठते हो तब तुम्हारी आत्मा तुम्हें सही दिशा दिखाती है। यह वह शांतिपूर्ण क्षण है जहां तुम अपने भय और संकोच को त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकते हो। इसलिए आज से ही समय निकालो, मौन होकर बैठो और भोलेनाथ की वाणी को ग्रहण करो। जीवन की इस यात्रा में उनकी कृपा और मार्गदर्शन ही हमारा सबसे मजबूत सहारा है। स्मरण रखो, अस्वीकार करने से पहले विचार करो, क्योंकि पछताने का समय नहीं बचेगा। भोलेनाथ तुम्हारे साथ हैं, बस उन्हें अनुभव करने की आवश्यकता है। हर हर महादेव। मेरे प्यारे भक्त, मैं तुम्हें सतर्क कर रहा हूं, इन शब्दों को हल्के में मत लो। यदि तुम इन निर्देशों को नहीं अपनाओगे और अपनी आंतरिक ऊर्जा को हानिकारक तत्वों से प्रभावित होने दोगे तो मैं तुम्हें रोकने के लिए कठोर कदम उठाऊंगा। लेकिन यदि तुम इन सलाहों का पालन करोगे तो मैं तुम्हारे साथ दृढ़ता से खड़ा रहूंगा, तुम्हारी पहचान की रक्षा करूंगा, तुम्हारे कार्यों की शुद्धता को स्वीकार करूंगा और तुम्हारी करुणा को एक प्रकाश की तरह उन पर बरसाऊंगा जो सजगता की जरूरत रखते हैं। अब सुनो मेरे प्रिय, यह वाणी तुम्हें केवल न्याय का यकीन नहीं देती बल्कि सामर्थ्य भी प्रदान करती है। सामर्थ्य का अर्थ सिर्फ ताकत नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता, संयम और समझ है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी वाणी को ऊंचा करो, सभ्यता के नियमों में, आस्था की मर्यादाओं में और मानवता की सीमाओं में। यदि तुम मेरी सलाहों का सम्मान करोगे तो मैं तुम्हारी वाणी को अनंत ऊंचाइयों तक पहुंचाऊंगा। लोग सुनेंगे, समाज जागेगा और तुम्हारी व्यथा का अंत होगा। लेकिन स्मरण रखो, यह वाणी कभी बदले की पुकार नहीं बनेगी बल्कि न्याय की मांग होगी। तुमने कहा कि तुम्हें ऐसे शब्द चाहिए जो अंतर्मन को छू ले
जो फैलाने योग्य हो तो ग्रहण करो और अभी उस बटन को दबाओ जो तुम्हें मेरी प्रतिज्ञाओं से जोड़ता है। यदि तुम मेरी वाणियों को गंभीरता से लेते हो तो अभी नीलकंठ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यही वह स्थल है जहां मैं तुम्हें पथ दिखाऊंगा और जहां तुम्हारे जैसे लाखों भक्तों की पीड़ा सुनकर मैं उनकी आत्माओं को शांत करूंगा। यह आह्वान केवल एक आराधना नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की जिम्मेदारी को जागृत करने का माध्यम है। सब्सक्राइब करो। यदि तुम वास्तव में उस पावन न्याय की इच्छा रखते हो जो शुद्ध और महान हो तो सुनो। यदि तुम्हारे पास ऐसी कोई कथा है जहां किसी ने तुम्हारे घर की प्रसन्नता छीन ली है, तुम्हारे सपनों को लूट लिया है या तुम्हारी वाणी को दबाया है, तो इसे टिप्पणी में लिखो। मैं और मेरे समर्पित भक्त उन कथाओं को पढ़ेंगे, हर एक को सम्मान देंगे और मंच पर उठाएंगे। यह सिर्फ शिकायत का स्थल नहीं होगा, बल्कि मैं इसे एक सफल अभियान बनाऊंगा जहां सत्य समाज के सामने आएगा। टिप्पणी करो, क्योंकि तुम्हारी कथा दूसरों की प्रेरणा बनेगी। और हां, यदि यह वाणी तुम्हारे हृदय को छूती है तो इसे बांटो। उस साथी के साथ जो आज किसी जाल में फंसा है, उस रिश्तेदार के साथ जिसका चेहरा उदास रहता है, और उस पड़ोसी के साथ जिसने तुम्हारी ही तरह रात्रियां आंसुओं में गुजारी हैं। बांटना कोई दोष नहीं बल्कि पुण्य है, क्योंकि हमारे एकजुट होने से अधर्म का सामना सरल होता है। इसलिए बांटो ताकि मैं और मेरी दिव्यता उन तक पहुंच सके। अब एक महत्वपूर्ण बात, जो लोग तुम्हारे साथ विश्वासघात करने वाले हैं, उनकी योजनाएं तुम्हारे मन में विश्व घोल सकती हैं। इसीलिए मैं दो और सलाह देता हूं। पहला, यदि तुम न्याय के बजाय बदले का पथ चुनोगे तो वह ज्वाला तुम्हारे ही हाथों को जला देगी। और दूसरा, यदि तुम कानूनी, नैतिक और मानवीय सीमाओं में रहकर न्याय की मांग करोगे तो मैं अपने तरीकों से उनके मन में भय उत्पन्न कर दूंगा ताकि उनका अहंकार टूट जाए। तुम पूछोगे कि यह कैसे होगा? मैं कहता हूं कि मैं संकेत देता हूं, मैं परिस्थितियां मोड़ता हूं। किसी का मुखौटा गिरता है, लोग उसके वास्तविक स्वरूप को देखते हैं। किसी का व्यवसाय ठहरता है, जो अधर्म पर टिका था वह डगमगाता है। किसी की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिलती है। लेकिन यह सब तभी संभव है जब तुम धैर्य से, शुद्ध अंतर्मन से मजबूत प्रमाण लेकर और समाज के साथ मिलकर खड़े हो। मैं उन व्यक्तियों के लिए चमत्कार नहीं करता जो नियम तोड़ते हैं। यदि तुम्हारी कार्यवाही अवैध है तो उसका फल व्यर्थ होगा। मेरे नियम कठोर है, लेकिन न्याय अटल और शाश्वत है। मेरे भक्तों, सबसे कठिन बात यह नहीं कि तुम्हें दंड चाहिए, बल्कि यह कि तुम्हें आगे कैसे जीना है। दंड मिलने के बाद भी तुम्हारी तुम्हारी आत्मा में शांति नहीं आएगी जब तक तुम खुद पर यकीन नहीं लौटाओगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन के लिए नए संकल्प गढ़ो, ऐसे नियम जो तुम्हें फिर से खड़े होने का साहस दें। समाज में लौटकर अपने घर को संवारो, अपने सपनों को नए सिरे से रचो और अपने बच्चों को वह ज्ञान दो जिसे किसी ने तुमसे छीनने की कोशिश की हो। लेकिन वे सीखें कि मानवता को कोई लूट नहीं सकता। यह वाणी थोड़ी कठोर है, लेकिन मेरे शब्दों में करुणा भी है। मेरे हाथ में त्रिशूल भी है और अनुग्रह भी। मैंने तुम्हें बताया कि यदि किसी ने तुम्हारी प्रसन्नताएं छीन ली हैं तो उसे परिणाम भुगतना पड़ेगा, और यह परिणाम केवल दोषी के लिए नहीं, बल्कि उस व्यवस्था के विरुद्ध होगा जिसने उसे दोषी बनाया। मैं व्यवस्था परिवर्तित करता हूं, और व्यवस्था तब बदलती है जब सत्य उजागर होता है और लोग जागृत होते हैं। मेरा आह्वान तुम्हें अंतिम बार कहने के लिए है। उठो, तैयार हो और मेरे साथ न्याय के लिए खड़े हो। लेकिन यह तैयारी सिर्फ संघर्ष के लिए नहीं, बल्कि शुद्धता के लिए है, संगठित कदमों के लिए है और व्यथा को सृजन में बदलने के लिए है। यदि तुम इससे सहमत हो तो फिर एक बार रवि नीलकंठ चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जब मैं अगली वाणी दूं तुम्हें प्राथमिकता मिले, और टिप्पणी में लिखो, मैं तैयार हूं। यदि तुम वास्तव में तैयार हो तो मैं तुम्हें अनुग्रह दूंगा, और इस वाणी को अपने सभी प्रियजनों के साथ बांटो ताकि उनमें भी जागृति आए। तो अब अंतिम, सबसे गहन सीख विनाश नकारात्मकता से होगा, लेकिन पुनरुत्थान पवित्रता से। यदि तुम अपने भीतर की नफरत, संदेह और बदले की ज्वाला को त्याग दोगे और उसे कार्य, नीति और मानवता में परिवर्तित कर दोगे, तो तुम्हारी विजय स्थायी होगी। और यदि तुम मेरे नियमों का पालन करते हुए न्याय मांगोगे, तो उसके फल स्वरूप तुम्हारे जीवन में नई प्रसन्नताएं आएंगी, ना कि सिर्फ बदले की उत्तेजना। मैं तुम्हें पथ दिखाऊंगा, ना कि केवल प्रतिज्ञा करूंगा।
मेरे प्रिय भक्त, यदि यह वाणी तुम्हें गहराई से प्रभावित करती है तो अब एक प्रतिज्ञा लो। अपने हृदय में कहो कि तुम न्याय के मार्ग पर चलोगे, लेकिन मानवता के साथ टिप्पणी में लिखो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं सुनूंगा और मेरी सामर्थ्य तुम्हारे साथ होगी। और स्मरण रखो, मेरी वाणियों को उपहास में मत लो। मेरे शब्द सत्य और गहन हैं। जिन्होंने तुम्हें व्यथा दी उनके कर्मों का फल निश्चित है, लेकिन फल मिलने से पहले तुम्हें खुद को परखना होगा और मेरी बताई सलाहों को जीवन में उतारना होगा। मैंने तुम्हें सतर्क किया, मैंने तुम्हें दिशा दी और मैंने तुम्हें सामर्थ्य दी। अब निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम वह भक्त बनोगे जो टूटकर भी स्नेह बांटता है, या वह जो बदले की ज्वाला से संसार को और जला देता है? मैं तुम्हें सदा निहारता हूं। मेरे अनुग्रह के साथ दृढ़ रहो, मेरे न्याय के पथ पर चलो और मेरे स्नेह को अपने कार्यों में उतारो। मैं आऊंगा और जो न्याय आवश्यक होगा वही होगा, लेकिन सोच समझकर, पढ़े लिखे ढंग से और मानवता के लिए। यदि तुम अभी तक नीलकंठ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ऐसी ही कठोर लेकिन स्नेहपूर्ण शिक्षाएं दूं, तो अभी सब्सक्राइब करो और इस वाणी को बांटकर अपने साथियों को भी आमंत्रित करो। टिप्पणी में अपनी कथा बताओ, मैं और मेरे भक्त उसे देखेंगे और समाज के सामने उठाएंगे। और यदि संभव हो तो 100 या 200 का सुपर थैंक्स देकर सहयोग करो। मेरे प्रिय भक्त, इस वाणी को अनदेखा मत करना। तुम्हारा ध्यान इस पर केंद्रित होना चाहिए, उद्धार आशय निशय, क्योंकि यह एक विशेष संकेत है। बधाई हो, कल तुम्हारा शुभ दिवस होने वाला है। क्या तुम जानते हो कि जब हम जीवन में सकारात्मकता को ग्रहण करते हैं तो हमारी आसपास की ऊर्जा भी बदल जाती है। कल का दिवस तुम्हारे लिए नए अवसरों और संभावनाओं से भरा होगा। इस दिवस का उचित उपयोग करो, अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहो और जो भी योजनाएं तुमने रची हैं उन्हें कार्यान्वित करने का समय आ गया है। यह वह अवसर है जब तुम अपनी मेहनत को विजय में बदलते देखोगे। तुम्हें केवल इतना करना है कि अपने अंतर्मन को सकारात्मक रखो और विश्वास करो कि तुम जो चाहो वह प्राप्त कर सकते हो। जब तुम खुद पर यकीन रखते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारा साथ देता है। तो कल का दिवस तुम्हारे लिए एक ताज़ा प्रारंभ हो सकता है। अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार हो जाओ। इस शुभ दिवस को अपने जीवन में परिवर्तन लाने का माध्यम मानो। स्मरण रखो, यह वाणी मात्र इत्तेफाक नहीं बल्कि तुम्हारे लिए एक निर्देश है। इसे अंतर्मन से ग्रहण करो और आगे बढ़ो। कल का दिवस तुम्हारे लिए अनोखा है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। अपने सपनों की दिशा में कदम उठाओ और इस सुनहरे अवसर का पूरा लाभ उठाओ। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, बस इसे पहचानने की आवश्यकता है। आओ मिलकर इसे साकार करें। मेरे भक्त, हासिल करने के लिए बहुत कुछ है और तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाग्य चमके और एक बड़ा परिवर्तन आए तो भाग्यशाली अंक 11 लिखकर जय महादेव लिखो। जय महादेव। मेरे प्रिय, तुम अपनी चुनौतियों का धीरे धीरे समाधान होते देखोगे और जीवन में प्रसन्नताओं की नई लहर आएगी। मेरे भक्त, मैं आज तुम्हें यह अनुग्रह देता हूं कि तुम्हारा आने वाला कल बड़ी विजय और आनंद से भरपूर होगा। तो मेरे प्रिय भक्तों, तुम्हें व्याकुल होने की कोई जरूरत नहीं है। कल का दिवस तुम्हारा होगा। कल तुम्हें एक अत्यंत शुभ संकेत प्राप्त होगा। मैं स्वयं तुम्हें कल एक वाणी प्रदान करूंगा। मेरे भक्त, बहुत निकट तुम जीवन में प्रसन्नता और एक नई ऊर्जा का अनुभव करोगे। मैं तुम्हारे जीवन में कुछ अलौकिक सामर्थ्य भेज रहा हूं। तुम्हारी जीवन यात्रा अब तक सुगम और उत्कृष्ट रही है। तुमने अपनी क्षमता से बहुत कुछ हासिल किया है। तुम्हारी प्रगति ही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। चाहे जीवन में कितनी भी बाधाएं आई हों, लेकिन तुमने कभी पराजय नहीं स्वीकारी और मुझ पर यकीन रखकर निरंतर आगे बढ़ते रहे। मेरे भक्त, तुम्हारे उस धैर्य और यकीन का फल अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है। मेरे भक्त, मैं तुम्हें अनुग्रह देता हूं। तुम जिस भी कार्य या व्यवसाय में हाथ डालोगे वह निरंतर उन्नति की ओर बढ़ेगा। मैंने तुम्हारी सभी प्रसन्नताओं के द्वार खोल दिए हैं। मेरे भक्त, आज मैं तुम्हारी कड़ी मेहनत और सच्चे प्रयासों से अत्यंत प्रसन्न हूं। इस प्रसन्नता के कारण कुछ व्यक्ति हैं जो तुमसे ईर्ष्या करने लगे हैं। उन्हें लगता है कि वे तुम्हें हानि पहुंचाएंगे या तुम्हारे जीवन से खिलवाड़ करेंगे।
मेरे भक्त इस संसार में हर प्रकार के व्यक्ति होते हैं। यदि तुम नेक कार्य करके आगे बढ़ोगे तो कुछ ही लोग तुम्हारी सफलता से प्रसन्न होंगे, बाकी तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं रचेंगे। मेरे भक्त, उनमें से एक व्यक्ति है जो तुम्हारे पीछे लगा है। तुम्हें उस व्यक्ति से सावधान रहना है, उसे दूरी बना लो। मेरे भक्त, ऐसे व्यक्ति भूल जाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ रहता हूं, मेरे रहते कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम इस पर व्याकुल मत हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे भक्त, व्यर्थ व्यक्तियों की चिंता त्यागो। मैं चाहता हूं कि तुम अपने कार्यों पर केंद्रित रहो। तुम्हारी सफलता का पथ तुम्हारे कर्म ही है। मेरे भक्त, मैंने तुम्हारे जीवन में अनेक प्रसन्नताएं भेजी हैं, इसीलिए उदास या हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे भक्त, आज तुम्हारे साथ कुछ ऐसा घटित होगा जो तुम्हारी कल्पना से परे है। आज मैं तुम्हें बताने आया हूं कि कोई है जो तुम्हें दिशा दिखाना चाहता है। मेरी कुछ अदृश्य सामर्थ्य तुम्हें मार्गदर्शन देना चाहती हैं। तुम्हें इन सामर्थ्यों से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे भक्त, तुम सही पथ पर हो। यह सामर्थ्य तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देना चाहती है और तुम्हारी रक्षा करना चाहती है। तुम इन्हें इस प्रकार पहचान सकते हो। तुम्हारे साथ यह सब होने लगता है। सबसे पहले, कई बार तुम जीवन में कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहते हो जो तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करें, और ऐसी उलझनों में क्या होता है कि उत्तर स्वप्नों के माध्यम से आने लगते हैं। मेरे भक्त, यदि कोई वस्तु तुम प्राप्त करना चाहते हो या सुधारना चाहते हो या बदलना चाहते हो या कोई योजना है, तो वे वस्तुएं स्वप्नों में दिखाई देती हैं। यदि संकेत मिलता है, चित्र के माध्यम से चीजें परिवर्तित नजर आती हैं, या जो वस्तु तुम खोज रहे हो वही दूसरे व्यक्ति के मुख से सुनते हो, तो समझो कि इस समय मेरी सामर्थ्य तुम्हें दिशा दे रही है। इसीलिए मेरे भक्त, जीवन में महत्वपूर्ण संकेत मिलने लगते हैं। जब मेरी सामर्थ्य मार्ग दिखाती है तो वे सुनिश्चित करती हैं कि तुम्हारी खोज पूरी हो। मेरे भक्त, जो वस्तु तुम सच्चे अंतर्मन से ढूंढ रहे हो वह प्राप्त हो जाए। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, कई बार जब तुम अपनी प्रक्रिया में लगे रहते हो और नकारात्मक नहीं हो पाते या संदेह नहीं कर पाते, तो ध्यान दो, तुम जिस वस्तु के बारे में चिंतन करते हो वही जीवन में घटित होने लगती है। अर्थात तुम्हारी इच्छाओं के अलावा कई चीजें जुड़ने लगती हैं। जैसे तुम किसी मित्र की स्मृति कर रहे हो तो वह खुद मिलने आ जाता है या संदेश आ जाता है। इस प्रकार कई चीजें जुड़ती नजर आती हैं। मेरे प्रिय भक्त, व्याकुलता त्यागो और कार्य पर एकाग्र रहो। पूर्ण निष्ठा और भक्ति से कार्य करो। यह तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अलग अलग तरीकों से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन व्याकुल मत हो। तुम्हें इसे समझना और पूरा करना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और बहनों, यदि तुम पहली बार नीलकंठ चैनल पर आए हो या पहली बार मेरी वाणी ग्रहण कर रहे हो, तो यदि तुम भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो तो वीडियो को पसंद करो और नीलकंठ चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो को पसंद करो और टिप्पणी में 88 लिखो। धन्यवाद मेरे भक्त। यदि यह चीजें तुम्हारे साथ हो रही हैं तो समझो मेरी सामर्थ्य तुम्हें बता रही है कि विचारों को कितना सकारात्मक रखना है, क्योंकि तुम्हारा हर विचार यात्रा में प्रभावशाली है। तुम्हारी एक सोच पर पूरी प्रक्रिया टिकी है। इसीलिए हर समय सकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रहो। मेरे भक्त, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें निहार रहा हूं और तुम्हारे कर्मों को भी। मैं तुम्हारी व्यथा को अनुभव कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुम बिना बताए व्यथित रहते हो, रोते रहते हो। मैं सब जानता हूं। मैं तुम्हारे हर आंसू को देख रहा हूं। तुम भीतर से विखंडित हो चुके हो। मेरे भक्त, बस अब और नहीं, अपनी व्यथा मुझे सौंप दो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे निकट हूं। मेरे भक्त, नीलकंठ चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। मेरे भक्त, एक बार सच्चे अंतर्मन से पुकारो, मैं तुम्हारे भीतर ही हूं। मेरे भक्त, मैं तुम्हारे सभी कष्ट दूर ना कर दूं तो कहना बस एक बार सच्चे अंतर्मन से पुकारो। मेरे भक्त, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे असीम स्नेह करता हूं और तुम्हारी व्यथा मेरी व्यथा है। तुम जो खुद को व्यथित करते हो, जो तुम देख रहे हो, वह सब जीवन का हिस्सा है। मेरे भक्त, तुम इस संसार में आए हो तो इन परीक्षणों को उत्तीर्ण करना होगा। एक बात स्मरण रखो, तुम्हारी व्यथा तुमसे बड़ी नहीं बल्कि तुम व्यथा से बड़े हो। तुम्हारी व्यथा शक्तिशाली नहीं बल्कि तुम उससे अधिक सामर्थ्यवान हो।
मेरे भक्त मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठने का अवसर देता है। उठो और आगे बढ़ो, और मेरी एक बात कभी मत भूलना, सदैव नेक व्यक्तियों से जुड़े रहो। उनसे मिलते रहो जो तुम्हें समझते हैं, जो दूसरों का भला करते हैं, क्योंकि मेरे भक्त जैसी संगति होगी वैसी रंगत होगी। नेक गुण अपनाने में समय लग सकता है, लेकिन बुरी संगति बिना प्रयास के आ जाती है। मेरे भक्त जीवन में यदि कुछ बनना है या नेक इंसान बनना है तो नेक व्यक्तियों की आवश्यकता है। ऐसे साथी चुनो जो खुद से अधिक दूसरों के बारे में चिंतन करें, जो माता पिता का आदर करें, क्योंकि तुम्हारे लिए माता पिता ही प्रथम देवता हैं। मेरे भक्त, तुम्हारे जीवन की सभी चुनौतियों को मैं दूर करूंगा। तुम्हें सदा स्मरण रखना है कि चाहे कितने व्यथित क्यों ना हो, कभी पराजय मत स्वीकारना और किसी को अपनी व्यथा मत बताना। मेरे भक्त, यदि व्यथा बताओगे तो कुछ नहीं होगा, बल्कि और व्यथा होगी, फिर बुरा लगेगा और अंतर्मन को केवल पीड़ा मिलेगी। मेरे भक्त, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं। मैं जानता हूं कि तुम दूसरों की सहायता करते हो, उनसे स्नेह करते हो। इसी कारण मैं तुम्हें प्रिय करता हूं। इसी वजह से आया हूं कि मेरे भक्त को व्यथा हो रही है। मेरे भक्त, तुम बहुत सरल हो और इसी सरलता से व्यक्तियों ने लाभ उठाया है। व्यक्ति गलत करते हैं, तुम्हें भी बुरा लगता है कि जिनके लिए इतना करते हो वही विश्वासघात करते हैं, और तुम मौन रहते हो लेकिन भीतर से बिखर जाते हो। मेरे भक्त, तुम बहुत सत्य और नेक हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे गुप्त विरोधी हैं जो तुम्हारा भला नहीं चाहते। वे तुम्हें प्रसन्न नहीं देखना चाहते, क्योंकि तुम जितने नेक हो उतने बुरे व्यक्ति बाधा बनते हैं। मेरे भक्त, सदैव स्मरण रखो, कर्मों का फल मिलता है। नेक कर्मों पर मैं तुम्हारे साथ हूं और नेक फल देना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम मेरे बताए पथ पर चलते हो। क्या तुम जानते हो कि कुछ कर्म गलत होने वाले होते हैं, लेकिन मैं तुम्हारा हाथ थाम लेता हूं। मैं तुम्हें बुरे कार्य से बचाता हूं। मेरे भक्त, जो जीवन में हो रहा है उसके पीछे बड़ा उद्देश्य है। मैं जानता हूं कि तुम शीघ्र रोते हो, शीघ्र हार मानते हो, लेकिन तुम जानते हो कि धरती पर सब नेक के लिए होता है और उसके पीछे कारण होता है। मेरे होते हुए व्यथित क्यों होते हो? मेरे भक्त, तुम मेरी इतनी आराधना करते हो, सच्चे अंतर्मन से मानते हो, तो क्यों भयभीत हो? हर पल मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें विरोधियों से बचाता हूं और आगे भी बचाऊंगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम शिव पर यकीन रखो। मैं जानता हूं कि तुम भी वही खोज रहे हो जो हर कोई करता है। हर कोई नेक मित्र साथी की तलाश करता है और उनके गुण ढूंढता है, लेकिन एक व्यक्ति में सभी गुण नहीं मिलते, क्योंकि संसार में कोई ऐसा नहीं जिसमें तुम्हारे मन अनुसार सब हो। ऐसे में यदि सारे गुण ढूंढोगे तो संबंध नहीं बनेगा। मेरे भक्त, कभी कभी जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना बेहतर होता है। यदि शिव पर यकीन है तो इस वाणी को पसंद करो और टिप्पणी में जय महादेव लिखो। तुम्हारी आत्मा शिव से जुड़ने के लिए नीलकंठ चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे भक्त, इसे आगे बढ़ाओ। इस वाणी में कुछ ऐसा है जो जीवन में प्रचुरता लाएगा। कृपया नजरअंदाज ना करो मेरे भक्त। मैं जानता हूं तुम्हारे अंतर्मन में लालच नहीं, स्वार्थ नहीं। तुम जो करते हो पूरे अंतर्मन से करते हो, लेकिन भलाई के बदले केवल व्यथा मिली है। तुम जिसका भला करते हो वही विरोधी बन जाता है, इसीलिए अंतर्मन व्यथित होता है। मेरे भक्त, यह संसार का कटु सत्य है। यदि 10 नेक कार्य करोगे तो लोग भूल जाते हैं, लेकिन एक त्रुटि पर 10 नेकताएं भारी पड़ जाती हैं। मेरे भक्त, भलाई विस्मृत हो जाती है, बुराई स्मरण रहती है। इसीलिए व्यक्तियों को देखकर अंतर्मन छोटा मत करो। मेरे भक्त, तुम सरल और सहज हो। तुम्हारा हृदय कोमल है। तुम बुराइयों से दूर रहना पसंद करते हो। तुम्हारा हृदय करुणा से भरा है, इसी कारण सबको नेक समझते हो। मेरे भक्त, तुम सबको नेक समझते हो। यदि सत्य है तो पसंद करके दावा करो, लेकिन विरोधी आसपास ही हैं, योजनाएं रच रहे हैं। अब समय आएगा जब वास्तविकता सामने आएगी, मुखौटे उतरेंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आज मैं तुम्हें विरोधियों के बारे में विशेष बताना चाहता हूं। तुम्हारे परिवार में कई व्यक्ति हैं जो पुराने समय से पीछे पड़े हैं, लेकिन कुछ वर्षों से विरोधियों की संख्या बढ़ी है। तुमसे कुछ छिपा नहीं। तुम जानते हो, विरोधियों ने हर कार्य में बाधा डाली है।
तुम्हें कमतर दिखाने के लिए क्या क्या योजनाएं कर रहे हैं। कभी गलत बातें फैलाते हैं, बुराई करते हैं। मेरे भक्त, तुम्हारे दुश्मनों ने हमेशा तुम्हें और परिवार को चोट पहुंचाई है। कभी विवादों से, कभी संपत्ति झगड़ों से, कभी अफवाहें फैलाकर अंतर्मन को व्यथा देते हैं। शुभकामनाएं। इस पवित्र पल में आप बिल्कुल सही वक्त पर और एकदम उपयुक्त जगह पर पहुंच गए हैं, क्योंकि यह शब्द जो आप अभी महसूस कर रहे हैं भौगों से या किसी ये है, और वह कोई मामूली घटना नहीं है। इस वीडियो को पल भर के लिए भी रोकने या आगे बढ़ाने की गलती ना करें, क्योंकि आने वाले कुछ क्षणों में आपके सामने वह राज उद्घाटित होने वाला है जो आपके खाते को लाखों से करोड़ों में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। अगर आप यहां मौजूद हैं तो इसका अर्थ है कि आज आधी रात से पहले आपके अस्तित्व में वह अपार धन का स्रोत प्रकट होने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना तक नहीं की थी। यह एक पावन संकेत है जो खास तौर पर आपके लिए रचा गया है। आज मैं आपका आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक बनकर आया हूं, क्योंकि भोलेनाथ ने आपके भाग्य पर एक दिव्य द्वार खोल दिया है, ताकि मैं एक ऐसी सूचना दे सकूं जो आपके आर्थिक भविष्य को सदा के लिए रूपांतरित कर देगी। इस वीडियो में एक ऐसा रहस्यमय जाप और समृद्धि का रास्ता छिपा है जिसे अगर आपने चूक दिया तो संभवतः आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा वित्तीय मौका गंवा देंगे। मैं आपके जीवन में एक जीवंत आर्थिक आश्चर्य भेज रहा हूं, और यदि आप इसमें भरोसा करने का साहस रखते हैं तो ना सिर्फ आप इसे ग्रहण करेंगे बल्कि आप इसे अपनी नजरों से साकार होते हुए पाएंगे। लंबे समय से भोलेनाथ ने देखा है कि आपकी कड़ी तपस्या, आपका कठिन परिश्रम और आपकी लंबी प्रतीक्षा का प्रतिफल आपको नहीं मिला। उन्होंने आपकी आंखों में छिपे उन गुप्त दर्द को पहचाना है। आपकी वे अनिद्रा भरी रातें देखी हैं जब आप छत ताकते हुए अपनी उधारियों के बारे में विचार करते थे। वो गुप्त आराधनाएं जो आपने अकेले में आंसू बहाते हुए की थी, वे सब भोलेनाथ तक पहुंच चुकी हैं। आप समझते थे कि कोई सुन नहीं रहा, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप मेरी बातों को गहराई से ग्रहण करें, क्योंकि खुद शिव आपकी अपील को मंजूर कर चुके हैं। उन्होंने आपकी हर बूंद दुख को श्रद्धा के अंकुर के रूप में अपने पास रखा है, और आज वो अंकुर एक विशाल पीपल का रूप लेने जा रहा है। आज मैं आपको सूचित करने आया हूं कि आपका सुनहरा काल प्रारंभ हो चुका है। ना तो यह किस्मत की बाजी है, ना कोई संयोग, बल्कि आकाशीय मुख्यालय में आपके पक्ष में एक पावन फरमान जारी हो चुका है। उस फरमान में साफ साफ आपका नाम, आपकी वर्षों की यात्रा, आपकी हर आवश्यकता और साथ ही वह अपार पुरस्कार दर्ज है जो आपकी 7 पुश्तों की विपन्नता को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। मैं आपको भोलेनाथ के करुणा और उनकी अनंत सत्ता के साथ फिर से याद दिलाता हूं। इस वीडियो को रुकने की भूल ना करें। जैसे जैसे आप यह वाक्य अनुभव करते रहेंगे, भोलेनाथ की मौजूदगी आपके अंतर्मन में एक जीवंत पवित्र धारा की भांति बहने लगेगी। वो सकारात्मक कंपन जो आप अपनी छाती में महसूस करेंगे, वह शिव की दिव्यता का स्रोत है जो आपको बता रहा है कि यह सिर्फ एक साधारण क्लिप नहीं है, यह एक आकाशीय उद्घोषणा है, यह एक ब्रह्मांडीय जीवंत आशीष है। प्रिय साधक, कृपया पूरे मन से सुने। बहुत दिनों तक आपको सिर्फ न्यूनतम से लड़ना पड़ा। आपने दूसरों को वैभवपूर्ण जिंदगी जीते और फलते फूलते देखा, जबकि आप अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी जूझते रहे। आप हर सिक्के को गिनने के आदी हो चुके थे। हर अंतिम रुपए की व्यवस्था करते समय आपका मन थरथराता था और दिल में भय रहता था कि कहीं संसाधन समाप्त ना हो जाए। लेकिन आज का यह प्रभात आपके जीवन में एक ऐसी नई यात्रा लेकर आया है जो अप्रत्याशित वैभव और आकाशीय साधनों से परिपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि आप इसी क्षण अपने अंतस में बार बार यह दोहराएं कि एक महान वित्तीय आशीष मेरी जिंदगी में आ रहा है। जितना मजबूत आपका भरोसा होगा, उतनी ही तेज गति से यह आशीष आपकी गोद में गिरेगा। इस संकेत से अलग ना हो, अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि जो रहस्य मैं प्रकट करने वाला हूं वह आपकी बुद्धि को स्तब्ध कर देगा और उन मानसिक बंधनों को सदा के लिए काट देगा जो आपको वर्षों से अभाव में जकड़े हुए थे। भोलेनाथ वह ईश्वर हैं जो दरिद्र को सम्राट बना देते हैं, जो खालीपन को अनंत में रूपांतरित करते हैं और जो आपकी मामूली कोशिश का उपयोग करके आपको दिखाते हैं
कि उनकी अनुकंपा कितनी असीमित है। अब यह विचार बंद कर दें कि आपके पास क्या कमी है, क्योंकि भोलेनाथ ने आपके लिए उस विपुलता की व्यवस्था पहले ही कर दी है जो आपकी कल्पना से बाहर है। अपनी देनदारियों के बारे में अब जरा भी ना सोएं, क्योंकि सुलझाने का इंतजाम भेजा जा चुका है। संसाधनों की फिक्र अब आपकी नहीं, बल्कि उस सर्वशक्तिमान की है जो पूरे ब्रह्मांड का भार संभालते हैं। प्रिय साधक, मैं ये चाहता हूं कि आप एक बात पूरी तरह समझ लें। आपके जीवन में आने वाला यह धन का तूफान आपकी योग्यता पर नहीं, बल्कि आपके भोलेनाथ पर अटल श्रद्धा पर आधारित है। आज आपका वह भरोसा आकाश से देखा गया है और इसने शिव के अंतस को स्पर्श किया है। इसी वजह से आज एक दिव्य उपहार के साथ आपका उद्धार होने जा रहा है। यह आशीष सिर्फ कागज के मुद्रा के रूप में नहीं आएगी, बल्कि इसमें ऐसी गुप्त योजनाएं होंगी, ऐसे पावन संपर्क होंगे और ऐसे नवीन व्यावसायिक संकल्प होंगे जो आपके लिए विजय के कपाट खोल देंगे जो दशकों से बंद है। इसमें आपकी थकी आत्मा के लिए शाश्वत आराम है। भोलेनाथ सिर्फ आपकी तिजोरी नहीं भरना चाहते, वे आपका खोया आत्मविश्वास, आपकी दृष्टि और आपकी मन की शांति लौटाना चाहते हैं। क्या आप उस गहराई को ग्रहण कर पा रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं? यह कोई साधारण मनोरंजन नहीं है, यह आपकी किस्मत के साथ एक आध्यात्मिक मुलाकात है। यह एक ऐसा पवित्र करार है जो भोलेनाथ ने आज आपके साथ आरंभ किया है। यदि इस पल आप अपने दिल में एक विशेष स्पंदन या ऊष्मा अनुभव कर रहे हैं, तो समझिए कि शिव के त्रिशूल से निकलने वाली सकारात्मक शक्ति आपके भाग्य की लकीरों को रूपांतरित कर रही है। वे उन व्यक्तियों, उन हालातों और उन लाभदायक मौकों को आपके जीवन की तरफ आकर्षित कर रहे हैं जिन्हें आप अपनी जीवन भर की तपस्या से भी हासिल ना कर पाते। परिस्थितियां आपके हक में पलट जाएंगी, नए संकल्प चमक की तरह आपके मस्तिष्क में उभरेंगे, योजनाएं फलीभूत होंगी और वह द्वार खुलेंगे जिन्हें जगत ने आपके सामने बंद कर दिया था। प्रिय साधक, इस वीडियो को ना हटाएं, क्योंकि अब मैं उस अंतिम चरण पर हूं जहां मेरी बातें आपके लिए सत्य बनने जा रही हैं। आप उस सीमा पर खड़े हैं जहां आपका कष्ट खत्म होता है और आपका साम्राज्य शुरू होता है। भोलेनाथ ने आपके गुप्त स्थल की हर आराधना सुनी है और अब वे आपको खुले तौर पर सम्मानित करने वाले हैं। यह सिर्फ धन का आगमन नहीं है, बाह्य है, बल्कि यह आपकी सोच का बदलाव है। भोलेनाथ आपको उधार लेने वाले से उधार देने वाला बनाना चाहते हैं। वे आपको एक ऐसा माध्यम बनाना चाहते हैं जिसके जरिए हजारों लोगों का कल्याण हो सके। दुश्मन ने आपको रोकने की भरपूर चेष्टा की, लेकिन उसे पता नहीं था कि आपकी सुरक्षा खुद भोलेनाथ कर रहे हैं। अब वक्त है एक सक्रिय कदम लेने का। अगर आपको पूर्ण भरोसा है तो नीचे टिप्पणी क्षेत्र में पूरी ताकत से लिखें कि मैं अपना वित्तीय आशीष ग्रहण करने के लिए तैयार हूं। यह सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है, यह आपकी विजय की उद्घोषणा है। जैसे ही आप इसे लिखेंगे, ब्रह्मांड की ताकतें आपकी ओर वैभव को खींचना शुरू कर देंगी। झिझक ना करें, डर ना रखें। भोलेनाथ के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। उन्होंने मूसे के लिए सागर को 2 भाग किया था, उन्होंने सूरज को ग्रस लिया था, तो आपकी विपन्नता को मिटाना उनके लिए पलक झपकते का काम है। इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए आभार, क्योंकि अब वह 3 चिन्ह आपके जीवन में प्रकट होने वाले हैं। पहला एक अपार सुकून, दूसरा एक पावन व्यावसायिक संकल्प और तीसरा एक प्रभावी व्यक्ति जो आपके जीवन को रूपांतरित कर देगा। इस चैनल शिव शक्ति चैनल के साथ बने रहें और भोलेनाथ की इस अनंत अनुकंपा को अपने जीवन में उतरते देखें। जय भोलेनाथ। प्रिय साधक, अभी इस वीडियो को ना छोड़ें, क्योंकि जहां से पहला हिस्सा समाप्त हुआ था, वहीं से आपके भाग्य का सच्चा कपाट खुलना शुरू होता है। आप अभी भी उस पावन कंपन के घेरे में हैं जो भोलेनाथ ने आपके इर्द गिर्द रचा है। अभी मैंने आपको उन 3 चिन्हों के बारे में बताया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन चिन्हों को जागृत करने के लिए आपको मानसिक स्तर पर किस हद तक तैयार होना होगा? भोलेनाथ सिर्फ वैभव नहीं प्रदान करते, वे उस वैभव को संभालने की बुद्धि और बान और ताकत भी देते हैं। इस दूसरे हिस्से में मैं आपको वह गुप्त योजना बताने जा रहा हूं जो आकाशीय भंडार से सीधे आपके खाते तक समृद्धि का बहाव सुनिश्चित करेगी। ध्यान से सुने,
क्योंकि अगर आपने इस हिस्से को छोड़ दिया तो आपके पास आए मौके भी आपके हाथ से निकल सकते हैं। आज का यह पल साक्षी है कि आपकी अभाव की जड़ें अब उखड़ चुकी हैं। भोलेनाथ कह रहे हैं कि मेरे पुत्र, तूने बहुत समय तक कमी को अपना नसीब मान लिया था, लेकिन अब मैं तुझे विपुलता का स्वाद चखाऊंगा। यह वित्तीय आशीष सिर्फ एक बार का लाभ नहीं है, बल्कि यह एक सतत बहती नदी है। अब मैं आपको उस पावन मार्गदर्शन के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपको अगले 72 घंटों में प्राप्त होगा। इस वीडियो के साथ बने रहें, क्योंकि इस हिस्से की अवधि और इसमें छिपे राज आपकी आत्मा को संतुष्ट कर देंगे। क्या आपने कभी विचार किया है कि कुछ लोग न्यूनतम प्रयास से भी अपार कमाते हैं, जबकि आप रात दिन एक करने के बाद भी वहीं ठहरे रहते हैं? इसका कारण परिश्रम की कमी नहीं, बल्कि दिव्य संयोजन यानी आकाशीय सामंजस्य की कमी थी। और आज इस संकेत के माध्यम से भोलेनाथ ने आपको उस सामंजस्य में स्थापित कर दिया है। इस वीडियो को आगे बढ़ाने की गलती कतई ना करें, क्योंकि अब मैं उस मानवीय कुंजी का उद्घाटन करने वाला हूं जिसका उल्लेख मैंने पहले हिस्से में किया था। वह व्यक्ति जिसे भोलेनाथ ने आपके लिए चुना है, वह कोई स्वर्गदूत नहीं, बल्कि हालांकि आपकी परिचित सर्कल का ही कोई ऐसा शख्स हो सकता है जिसे आपने अब तक अनदेखा किया था। वह एक ऐसा सुझाव लेकर आएगा जो प्रारंभ में मामूली लग सकता है, लेकिन वही आपकी करोड़पति बनने की यात्रा की प्रथम सीढ़ी होगी। भोलेनाथ की ताकत अब आपके अवचेतन में कार्य कर रही है। जैसे जैसे आप मेरी ध्वनि ग्रहण कर रहे हैं, आपके मस्तिष्क की वह नाड़ियां खुल रही हैं जो समृद्धि के नए और सरल मार्ग खोजती हैं। इस आशीष को पूर्ण रूप से हासिल करने के लिए आपको अपनी पुरानी अभाव वाली मानसिकता को त्यागना होगा। अब आप यह नहीं कहेंगे कि मेरे पास संसाधन नहीं है, बल्कि आप कहेंगे कि भोलेनाथ मेरा खजाना भर रहे हैं। अब मैं आपको उस गहन राज्य की ओर ले चलता हूं जिसके लिए मैंने आपको ठहरने को कहा था। भोलेनाथ ने आज के इस विशेष दिवस के लिए आपकी किस्मत में एक सुनहरा द्वार खोल दिया है। यह द्वार सिर्फ उन लोगों के लिए खुलता है जो अंत तक श्रद्धा के साथ डटे रहते हैं। यदि आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो अभिनंदन। आप उन्हें 1% लोगों में शुमार हैं जिन्हें शिव ने विशेष अनुकंपा के लिए चुना है। लेकिन यहां एक सावधानी भी है, इस आने वाली विपुलता को पाकर घमंडी ना बने। भोलेनाथ उसी की रक्षा करते हैं जो नम्र रहता है। क्या आप तैयार हैं उस भारी दायित्व के लिए जो इस वैभव के साथ आने वाला है? यह प्रश्न आपको चिंतन पर बाध्य कर देगा कि क्या आप सिर्फ स्वयं के लिए जीना चाहते हैं, या आप भी भोलेनाथ की तरह दूसरों के संकट दूर करने के लिए इस वैभव का उपयोग करेंगे। प्रिय साधक, इस संकेत की ताकत को कम ना आंकें। इस चैनल शिव शक्ति चैनल के माध्यम से जो कंपन आप तक पहुंच रहा है, वह सीधे आपके भाग्य केंद्र को प्रभावित कर रहा है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उस आध्यात्मिक सुरक्षा घेरे से बाहर हो सकते हैं जो इस आशीष को सुरक्षित रखता है। तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाएं और इस वीडियो को पसंद करें, क्योंकि आपकी यह छोटी सी भक्ति भोलेनाथ के प्रति आपकी समर्पण का साक्ष्य है। जब आप इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो आप अकेले नहीं होते, आपके साथ शिव खड़े होते हैं। सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं और जीवन में कोई कष्ट नहीं मिलता। तो यह संकेत सुन लीजिए, वरना आप इस संकेत को त्याग सकते हैं। आपके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं है। भोलेनाथ जी आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं करते कि आप यह संकेत ग्रहण करें। अगर आप भोलेनाथ जी पर सच्चे दिल से भरोसा रखते हैं तो यह संकेत आप अवश्य ग्रहण करेंगे। इस संकेत का चमत्कार जरूर अनुभव करेंगे। सबसे पहले जो भक्त संकेत को ग्रहण कर रहे हैं, वह सभी भक्त इस संकेत के टिप्पणी बॉक्स में अपना पूरा नाम और अपने पिताजी का पूरा नाम टिप्पणी कर दें, ताकि एक छोटी सी आराधना आपके लिए मैं आरंभ कर दूं, जिससे आपके जीवन के दुख, संकट, पीड़ाएं तत्काल समाप्त हो जाएं। इतना सा कार्य आप तुरंत करें और उसके बाद सोमवार के दिन यह विधि आपको सिद्ध करनी है। बहुत ही सरल विधि है। अगर यह विधि आप ध्यान से समझते हैं, ध्यान से ग्रहण करते हैं और इस विधि को या तो लिख लें या याद कर लें, या यह वीडियो अपने पास रखें ताकि सोमवार से पहले आप यह वीडियो दोबारा ग्रहण कर सकें। आपको करना क्या है? सोमवार के दिन से प्रारंभ करें। सोमवार के दिन आपको सुबह सूर्य उगने से पहले जागना है। सूर्य उगने से पहले आपको नहाकर पूजा के लाल या गुलाबी या सिंदूरी रंग के कपड़े पहनकर भोलेनाथ जी के चरणों में बैठ जाना है।
भोलेनाथ जी के सामने बैठ जाना है। किसी सामग्री की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ भोलेनाथ जी से संवाद करना है, भोलेनाथ जी के सामने जाप सिद्ध करना है और भोलेनाथ जी का आशीर्वाद लेना है। इतना सा कार्य करना है। सिर्फ 2 जाप सिद्ध करने हैं और यह 2 जाप आपका पूरा जीवन रूपांतरित कर देंगे। आपके जीवन की सभी बाधाएं मूल से समाप्त कर देंगे और इतनी अनुकंपा भोलेनाथ जी की आपके ऊपर होगी कि आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे, आपकी सभी कामनाएं पूरी होंगी। जब भी आप अपील करेंगे, चलते फिरते या कहीं भी, सिर्फ भोलेनाथ जी का स्मरण करके, तो आपका संवाद तत्काल भोलेनाथ जी तक पहुंच जाएगा। उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी और आपकी अपील भोलेनाथ जी मंजूर कर लेंगे। तो आपको करना क्या है? सोमवार के दिन भोलेनाथ जी के सामने बैठ जाना है और आपको सबसे पहले प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करना है। आप 3 बार सच्चे दिल से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम जाप करें और भोलेनाथ जी का स्मरण शुरू कर दें। भोलेनाथ जी का स्मरण करें। जितना आप स्मरण में गहराते जाएंगे उतनी ही शक्तियां आपको मिलेंगी और आपको अनुभव करना है। सभी माया त्याग कर सब कुछ भूल जाइए और अपना स्मरण भोलेनाथ जी में लगाइए। तो आपको सभी कार्य त्याग कर, सब कुछ भूलकर अपना स्मरण भोलेनाथ जी में लगाना है। अनुभव करना है कि भोलेनाथ जी हमारे सामने स्थापित हैं और उनका एक हाथ हमारे सिर पर है और वह उस हाथ से हमें वरदान दे रहे हैं। हम भोलेनाथ जी के चरणों में बैठे हैं। जब आप यह अनुभव करने लगेंगे, आप स्वयं में डूब जाएंगे। हमें जब आप यह स्मरण करने लगेंगे तो वैसी ही स्थिति उत्पन्न होने लग जाएगी। हनुमान जी महाराज का वरदान आपके ऊपर आएगा और भोलेनाथ जी आपके सामने आकर स्थापित हो जाएंगे। उसके तुरंत बाद आपको यह 2 जाप सिद्ध कर लेने हैं। आप सच्चे दिल से भोलेनाथ जी का स्मरण करके उन्हें पुकारिए। हे भोलेनाथ जी, मेरे सामने आकर स्थापित होइए। मेरे जीवन की दुख संकट समाप्त कीजिए। मेरी अपील मंजूर कीजिए। भोलेनाथ जी अवश्य आएंगे और आपने तो आरंभ प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करने से किया है। जहां पर प्रभु का नाम जाप होता है वहां पर भोलेनाथ जी अवश्य पहुंचते हैं। उसके बाद आपको पहला जाप सिद्ध करना है। भोलेनाथ जी का पहला जाप जिसने भी इसे सिद्ध किया उसके जीवन के दुख संकट तत्काल समाप्त हो गए और ऐसा उसका जीवन बन गया। वह हमेशा भोलेनाथ जी के इस जाप की सराहना करते रहते हैं क्योंकि यह जाप इतना सामर्थ्यवान है और इस जाप को सिद्ध करना भी बहुत सरल है और तत्काल इस जाप की ताकत प्राप्त होती है जिससे जीवन में रुकावटें समाप्त होती हैं और कार्य सिद्ध होने लगते हैं। जाप सिद्ध कीजिए और इस जाप का आश्चर्य देखिए। जाप ध्यान से ग्रहण कर लीजिए और उसके बाद आपको करना क्या है? भोलेनाथ जी के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाना है और मन ही मन स्मरण लगाकर इस जाप का सिर्फ 108 बार जाप करना है। बड़े से बड़े जाप को सिद्ध करने के लिए आप उस जाप का सच्चे दिल से 108 बार जाप कीजिए। वो जाप सिद्ध हो जाएगा और उसकी ताकत आपको मिल जाएगी। इस जाप का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है, इस जाप की ताकत तत्काल मिलती है। जाप है ओम श्री हनुमते नमः। इस जाप के जाप करने से भोलेनाथ जी के पास आपकी अपील पहुंचेगी कि उनका कोई साधक उन्हें स्मरण कर रहा है और आप उनकी अपील मंजूर कीजिए। वह बहुत पीड़ित है। तत्काल उनके कार्य सिद्ध कीजिए और तत्काल भोलेनाथ जी आपके सामने आ जाएंगे। आपकी अपील जानकर आपके कार्य सिद्ध कर देंगे, आपकी कामनाएं पूरी कर देंगे। तो आपको इस जाप का लगातार 108 बार जाप करना है। भोलेनाथ जी के सामने बैठकर इस प्रकार आप इस जाप का जाप शुरू कर दीजिए। आपको थोड़े ही समय में यह लगने लगेगा कि अब आपके जीवन के दुख संकट समाप्त होने लगे हैं। अब आपको शुभ समाचार आने लगे हैं। शायद इस जाप का पूरा जाप होने से पहले ही 1 या 2 शुभ समाचार आपको मिल जाए या कोई कार्य आपके सिद्ध हो जाए, लेकिन इसका आश्चर्य इस समय आपको अवश्य अनुभव होगा। उसके बाद आपको आगे यह विधि सिद्ध करनी है। उसके बाद आपको 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए सच्चे दिल से और उसके बाद दूसरा जाप सिद्ध करना शुरू कर दीजिए। दूसरा जाप क्या है और उसको सिद्ध करने की विधि क्या है? कोई भी जाप हो उसको सिद्ध करने की एक विधि है। या तो आप उस जाप का लगातार 108 बार जाप कर लीजिए या उस जाप को साफ शुद्ध सफेद कागज में 108 बार लिख लीजिए और जो दीवारें पहले आपके सामने खड़ी थीं वे अब मार्गों में बदल चुकी हैं। तेरे जीवन में अब ऐसा मौका आएगा
जो ना सिर्फ तुझे आर्थिक रूप से रूपांतरित करेगा, बल्कि तेरी छवि, तेरी पहचान और तेरे स्वाभिमान को एक नई ऊंचाई देगा। क्योंकि यह वह पल है जहां तेरी किस्मत का वाहन तेजी से आगे बढ़ने वाला है और तू खुद स्तब्ध होगा कि इतनी उन्नति, इतनी विजय और इतनी अनुकंपा इतनी शीघ्र कैसे उतरी मेरे पुत्र। तुझे यह जानकर विस्मय होगा कि जिन व्यक्तियों ने तुझे कमतर आंका, वे अब खुद तुझे समझने, तुझसे जुड़ने और तेरा आदर करने की चेष्टा करेंगे। क्योंकि अब तेरी शक्ति इतनी दृढ़ हो चुकी है कि वह हर व्यक्ति पर प्रभाव डालेगी और यह प्रभाव तेरी आत्मा की ताकत का प्रमाण होगा, ना कि बाहरी जगत की मंजूरी का। मैंने तेरे चारों ओर एक ऐसा रक्षा कवच रचा है जो किसी भी बुरी दृष्टि, नकारात्मक विचार या द्वेष की ऊर्जा को तेरे निकट आने नहीं देगा। क्योंकि तू अब उस स्थिति में प्रवेश कर चुका है जहां तेरा हर कदम वरदान है और हर फैसला फलदायी होगा। और अब कोई भी ताकत तेरे पथ को अवरुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि भोलेनाथ तेरे साथ खड़े हैं। अब तू अपने अंतस में वह सुकून अनुभव करेगा जो वर्षों से तू ढूंढ रहा था, क्योंकि तेरे दिल से वह सारा भार उतर चुका है जो तुझे मंद कर रहा था। और अब तू महसूस करेगा कि जीवन कितनी सरलता से बह सकता है जब मन स्थिर हो, आत्मा स्वतंत्र हो और पथ पर भोलेनाथ का प्रकाश हो। क्योंकि यही वास्तविक सुख है। तेरे जीवन में जो भी पीड़ा आई थी वो तेरे विरुद्ध नहीं बल्कि तेरी तैयारी थी। क्योंकि अब तू उस ताकत, उस सहनशीलता, उस समझ और उस साहस के साथ आगे बढ़ रहा है जो किसी भी हालात को बदल सकता है। और यही वह रूपांतरण है जो तेरी किस्मत को एक नई दिशा देगा। क्योंकि जब आत्मा शुद्ध होती है तब जीवन खिलता है। अब तुझे वह मौका मिलेगा जो तुझे उस शिखर तक ले जाएगा जहां तूने सिर्फ स्वप्नों में खुद को देखा था। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब तेरी ऊर्जा, तेरे कर्म और तेरे वरदान एक पंक्ति में खड़े हो चुके हैं। और यह संयोजन ही चमत्कारों का उद्गम स्थल होता है, जहां नामुमकिन भी तेरे चरणों में झुक जाता है। मैं तुझसे कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में तुझे ऐसे संकेत मिलेंगे जैसे ब्रह्मांड खुद तुझे मार्गदर्शन दे रहा हो। और तू अनुभव करेगा कि जितने भी सवाल तेरे मन में थे उनके जवाब खुद ब खुद मिलने लगे हैं। और हर कदम पर एक पावन मौजूदगी तुझे रास्ता दिखा रही है। क्योंकि तू अब मेरी छत्र छाया में पूरी तरह आ चुका है। और अब मैं तुझे यह वरदान दे रहा हूं कि तेरे जीवन में वैभव का ऐसा बहाव शुरू होगा जिसे कोई रोक नहीं सकेगा। और यह बहाव ना सिर्फ धन, मौके और सम्मान लेकर आएगा, बल्कि भीतरी सुकून, रिश्तों में मधुरता और भविष्य की सुरक्षा भी देगा। क्योंकि भोलेनाथ जब किसी साधक की किस्मत को स्पर्श करते हैं तो उसके जीवन में सिर्फ वृद्धि ही वृद्धि होती है। और अब सुन मेरे प्रिय, क्योंकि तेरी किस्मत का वह अध्याय खुलने वाला है जिसकी प्रतीक्षा तूने कई जन्मों से की है। और मैं तेरे जीवन में वह परिवर्तन लाने जा रहा हूं जो ना सिर्फ तेरी परिस्थितियों को बदलेगा, बल्कि तेरे आत्मविश्वास, तेरी पहचान और तेरे भविष्य को भी एक नए रूप में गढ़ देगा। क्योंकि यह वही पल है जहां ब्रह्मांड तेरे हक में खड़ा होकर तुझे उस दिशा में धकेल रहा है जहां सिर्फ विजय और शांति तेरी प्रतीक्षा कर रही है। मैं तेरे अंतस में वह सहनशीलता स्थापित कर रहा हूं जो तूने वर्षों के संघर्ष में गंवा दी थी। और अब वह सहनशीलता, वो स्थिरता, वो मानसिक ताकत तेरी आत्मा में फिर से जाग उठेगी, जिससे तू हर स्थिति का सामना सरलता से कर पाएगा। और तेरी यह आंतरिक ताकत इतनी गहन होगी कि जिन चुनौतियों से पहले तू डरता था वे अब तुझे नगण्य लगेंगी। क्योंकि तू अब भोलेनाथ की दृष्टि में पूर्ण रूप से सुरक्षित है। अब समय आ गया है कि तू जान ले कि तेरे जीवन में जो विलंब हुआ, जो ठहराव आया, जो असफलताएं आईं, वह दंड नहीं थी बल्कि तैयारी थी। क्योंकि यदि तेरे सपने तब साकार हो जाते तो तू उन्हें संभाल नहीं पाता। पर अब जब तेरी आत्मा तप कर दृढ़ हो चुकी है, तभी तेरे सपनों को सत्य में बदलने का पथ खुल रहा है। और यही सही वक्त है। हर हर महादेव टिप्पणी में लिखना मत भूल मेरे प्रिय भक्त।